कॉलेज स्टोरी। बुद्धू हो तुम। हाँ न, तब मैंने बगल में बैठी तिकड़ी से बोला था, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन हो तो देना। और मैं पढ़ने में व्यस्त हो गई थी। उसने झट से एक पेन निकालकर हमारी ओर बढ़ाया था। मैं व्यस्त थी और पेन प्रेमा को चाहिए था, तो प्रेमा ने हाथ बढ़ाकर पेन ले लिया था और मुस्कुराकर आंखों से धन्यवाद भी कह दिया था। पूरा सुनने के लिए आगे बढ़े। आज उसको इतने बरसों बाद अचानक सामने देखकर क्या कहूँ। दिल को आज भी मैंने कुछ सोचने की इजाजत दी ही नहीं है। तो वह उसे देखकर खुश तो हुआ पर प्रदर्शित नहीं कर पाया। मैं आगे बढ़ी। कैसा अजीब इत्तेफाक है, हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई है। हमेशा की तरह हमारे रास्ते अलग है, पर फिर यह टकराए क्यों? क्यों आज वह मुझे यहाँ दिख गया? मैं शायद उसे देखकर अनदेखा भी कर देती, शायद, पर उसने भी मुझे देख लिया था। वह आगे बढ़ा तो मैं भी आगे बढ़ गई। मैंने पूछा, और कैसे हो? वह बोला, आज भी बुद्धू हो तुम। यह भी कोई सवाल है पूछने के लिए? हाँ, सच ही तो है, बुद्धू ही हूँ मैं। एयरपोर्ट पर खड़ा है तो भला चंगा, खाता पीता, संपन्न ही होगा। वह बोला, और बताओ। मैंने कहा, कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तुम बताओ। तुमसे पूछने के लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। तुमने प्रेमा से शादी क्यों नहीं की? उसने छूटते ही पूछा, तुमने ललित से शादी क्यों नहीं की? फिर हंसते हुए बोला, बुद्धू हो तुम, ना हाल चाल पूछा, ना बीबी बच्चों के बारे में पूछा। पुरानी बातों के बारे में बात करने से क्या फायदा? मैं अवाक रह गई। उसकी पूरी बात सुन ही नहीं पाई। ललित से शादी और मैं क्यों? वह बोला, कहता हूँ ना, बुद्धू हो तुम। अरे ललित तुम्हें कितना चाहता था, तो उसके चाहने से क्या होता है? मैं तो उसे नहीं चाहती थी, तो तुम किसे चाहती थी? कितनी आसानी से पूछ लिया आज। बुद्धू मैं नहीं तुम हो, पहले कभी क्यों नहीं पूछा? कितनी सारी बातें दिल में घुमड़ कर रह गईं। दिल ने कहा आज मौका मिला है तो चिल्ला कर उसे बोल दो, तुमसे मैं तुमसे प्यार करती थी। पर दिल पर फिर दिमाग हावी हो गया और मैं बोली, तुम जानते हो मेरे परिवार को। मैं अपने पापा मम्मी का सिर झुका नहीं सकती थी, इसलिए इन सब पचड़ों में कभी पड़ी ही नहीं। कोई मेरी जाति का होता तो शायद मैं मम्मी पापा से बात भी करती हूँ। यह दिल भी ना, आखिर उसने अपने मन की कर ही ली यह सब बोलकर। क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? मैं अपने दिल दिमाग की लड़ाई को शांत करवा रही थी कि उसकी आवाज गूंजी, हाँ तो बस इसलिए मैंने भी। प्रेमा को मैं पसंद था। तुमने कभी जानने की कोशिश की मुझे कौन पसंद है? मैं क्यों कोशिश करती? मुझे तो आज भी याद है वह दिन। नहीं, शुरू से बताती हूँ। जब स्कूल में वह हमारे क्लास में आया था, उस जमाने में भी सह शिक्षा के स्कूल में हम पढ़ते थे, जहाँ लड़कियाँ कम थी। हम 5 लड़कियों का समूह था। हमारी क्लास में 2 लड़के ललित और कुमार हमेशा साथ रहते थे। वैसे तो पूरे क्लास से ही दोस्ती थी, पर वह अपने साथ किसी को शामिल नहीं करते थे। हम उन पर हंसते कि यह दोनों बड़े होकर शादी कर लेंगे, पर वह उनके समूह में आसानी से शामिल हो गया।
अब उनकी तिकड़ी बन गई थी। अब हम लड़कियां आपस में फालतू की बकवास करते वक्त सोचते अब कुमार और ललित आपस में शादी करेंगे या वह नया लड़का। जो भी हो वह उम्र ही वैसी थी बिना मतलब की बातों को करने और सोचने की। वैसे तो हम सब साथ में ही रहते थे, पर उस दिन हमारा खेल का पीरियड था। हम सब अपने अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेल रहे थे। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए क्लास में जाने लगी। वहीं खाली क्लास में मुझे उनके बात करने की आवाज सुनाई दी। हम वैसे भी उनके पीछे करमचंद बने घूमते थे तो मैं उनकी बातें सुनने के लिए बाहर ही रुक गई। तीनों बात कर रहे थे। कुमार की आवाज आई, साले तेरे चक्कर में मेरा पायलट का पेन गया। पता नहीं वो उसे वापस करेगी या नहीं। वह बोला, अरे तुम्हें पेन की पड़ी है सालों मेरी सेटिंग। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाए और अंदर जाते हुए बोली, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? वह सक पका गए, किसी की भी नहीं। पर मुझे तो बड़ा मजा आया। मैं तो भागकर बताने चली गई लड़कियां को। पागल हो जाएंगी सुनकर कि सलिल और कुमार की जोड़ी नहीं टूटेगी। वो नया लड़का है, ना किसी को पसंद करता है, किसी लड़की को। तुझे कैसे मालूम? अरे मैं अभी सुनकर आ रही हूँ। मुझे लगा था लड़कियों को ललित और कुमार की लव स्टोरी में ज्यादा दिलचस्पी होगी, पर वह पूछने लगी, बताओ ना क्या सुना? वह जो नया लड़का है ना उसने किसी को पेन दिया है। लगता है किसी जूनियर क्लास में दिया होगा। तब से प्रेमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। एक सहेली मेरे सिर पर टपली मारकर बोली, अरे तुझे याद नहीं है? कल की ही तो बात है। प्रेमा को पेन चाहिए था। हमारे पास जो पेन थे वह प्रयोग करके देख चुकी थी। उसे उनसे लिखते जम नहीं रहा था। हाँ न, तब मैंने बगल में बैठी तिकड़ी से बोला था, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन हो तो देना। और मैं पढ़ने में व्यस्त हो गई थी। उसने झट से एक पेन निकालकर हमारी ओर बढ़ाया था। मैं व्यस्त थी और पेन प्रेमा को चाहिए था, तो प्रेमा ने हाथ बढ़ाकर पेन ले लिया था और मुस्कुराकर आंखों से धन्यवाद भी कह दिया था। बात आई गई हो गई थी। पर आज उसका कहना था कि वह जिसको उसने पेन दिया वह उसकी सेटिंग थी। अब तो हमें मौका मिल गया था, हम प्रेमा को उसके नाम से चिढ़ाते। प्रेमा थी भी बहुत सुंदर, तो किसी भी लड़के का उस पर मर मिटना जायज था। मैं वर्तमान में आते हुए बोली, अच्छा बेटा, पेन और दिल का आदान प्रदान तुम कर रहे थे और पूछ मुझसे रहे हो। पेन का क्या? अरे उस दिन तुम ही तो कह रहे थे ललित से कि पेन उसका पेन तुमने अपनी सेटिंग को दिया। दिया नहीं, लिखने के लिए मांगा था। मैं हैरानी से एक ही बात है, नहीं, तुम बुद्धू की बुद्धू ही रहोगी। पेन मांगा किसने था? किसने? बुद्धू तुमने। मैं उसे बड़े गौर से देख रही थी। अजीब मजाक था जिंदगी का। मुझे लगता था कि उसे निराली पसंद है। सलिल ने उससे कहा, वह मुझे प्यार करता है। ना उसे प्रेमा पसंद थी न मुझे ललित। तो कभी इस बात का खंडन क्यों नहीं किया, इनकार क्यों नहीं किया कि तुम्हें प्रेमा नहीं पसंद? तुमने कभी क्यों नहीं कहा कि तुम्हें ललित नहीं पसंद?
मुझे क्या मालूम ललित मुझे पसंद करता था। मालूम होता, कभी कहा होता उसने सामने से तब बोलती न। हाँ तो मुझे भी क्या मालूम प्रेमा के बारे में। पर प्रेमा को तो तुम पत्र लिखते थे, चॉकलेट और गिफ्ट देते थे, सब फर्जी था। सलिल और निराली की सेटिंग पहले से थी, तो वह झूठ कह रहे थे कि उनकी अरेंज मैरिज है। बुद्धू हो तुम, अब भी पूछ रही हो। वह सच कह रहा था। मेरे कानों में प्रेमा के शब्द गूंज रहे थे, पागल हो, शादी करने की बात कहाँ से आ गई। वह तो स्कूल का टाइम पास था। क्या सच में प्यार टाइम पास होता है? और हम बिना मतलब में दोस्ती के लिए त्याग दिए पड़े थे। काश उस वक्त दोस्ती छोड़कर दिल की बात सुन ली होती, तो दो दोस्तों का टाइम पास दो दिलों के ना मिलने की वजह नहीं बन पाया होता। फ्लाइट की उद्घोषणा होने लगी थी, अब मुझे निकलना ही था। बरसों पहले उससे बिछड़ते समय उतना दुख नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, चलती हूँ। उसने कहा, बुद्धू हो तुम, बोलो मिलती हूँ। मैं मुस्कुरा दी, पता नहीं मैं बुद्धू थी या बात बात पर मुझे बुद्धू कहने वाला हो। काश उसे पता होता, मिलना ही नसीब में होता तो क्या यूं हम बिछड़ते। समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।